नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम महादेवी वर्मा जी को पढ़ने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा जी की कविताओं की गहराइयों को समझने के लिए हमें उनके रचना काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी होगी। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवयित्री हैं, ये हम सभी जानते हैं। छायावाद की क्या विशेषता है? छायावाद को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि उसका रचना काल क्या था। छायावाद का रचना काल वह था जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने पीक पर था, अपनी चरम सीमा पर था। उस वक्त आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे और साहित्यकार अपनी कलम का आंदोलन छेड़ रहे थे। इस प्रकार देश को आजाद कराने में कवियों की कलम की भी अपनी भूमिका है। छायावादी कविताओं की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो कुछ कवि कहते हैं वे प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, अर्थात बिंबों के सहारे कहते हैं। ऐसे बिंब की योजना की जाती है कि इशारों में बात की जाती है। तो आइए पढ़ते हैं महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना। देश को आज़ाद कराने की जो मुहिम छेड़ी गई थी उसी को बढ़ावा देते हुए महादेवी वर्मा ने यहाँ पर नव युवकों को एक संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से, जो कि है जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा देश के युवाओं को जागृत करती हुई कहती है कि आप तो चिर सजग हो, अर्थात आप दूरदर्शी हो, आप सब कुछ जानते हो कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत परतंत्र है। तो आज तुम सुस्त क्यों लग रहे हो? उठो, क्योंकि तुम्हें तो स्वतंत्रता संग्राम के इस पथ पर बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो कवयित्री महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती हैं, जिस स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर चलने का तुमने निश्चय किया है, यह रास्ता इतना आसान नहीं है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने हिमालय और व्योम का मानवीकरण किया है। कवयित्री कहती हैं, आज चाहे इतने कठिन हालात हो कि हिमालय तक का हृदय कांप जाए, या आकाश के रोने से साक्षात प्रलय इस धरती पर आ जाए, या फिर आलोक को पीकर अर्थात पूरी सृष्टि की रोशनी को पीकर तिमिर की छाया डोलने लगे, आंधी तूफान आ जाए या बिजलियां गिरने लगे, किंतु आपको इन विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है और नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ कर आना है। यह जो स्वतंत्रता संग्राम का पथ है वह नाश पथ यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि इस पथ पर जाने वाले असंख्य लोग बलिदान को प्राप्त हुए। तो कवयित्री कहती है, तुम देश के वीर हो और इस नाश पथ पर तुम्हें अपने चिन्ह छोड़कर आने हैं, अर्थात आने वाली पीढ़ी को एक संकेत देना है कि उन्हें देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान के लिए तत्पर रहना है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारे जो प्रेम के रिश्ते नाते हैं उनकी तुलना भी मोम के साथ की गई है। जिस तरह से मोम आग की आंच पाते ही पिघल जाती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियाँ जब हम पर आती है तो हमारे रिश्तेदार पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए कवयित्री कहती है, स्वतंत्रता के इस मार्ग पर जो तुम्हें आगे चलना है, क्या यह मोम रूपी रिश्तों में इतनी ताकत है कि वे तुम्हारे मार्ग के बाधा बनेंगे? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। हमारे आसपास जो सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला मकान, उसकी तुलना यहाँ पर तितलियों के परों से की गई है। और महादेवी वर्मा कहती है, क्या तितलियों के इन नाजुक परों में इतनी ताकत है, तुम्हारे इस महान लक्ष्य की बाधा बनेंगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। मधुप अर्थात भौरा, भौरे का प्रतीकात्मक अर्थ है यहाँ पर अपनी सुख सुविधाओं में लिप्त रहना।
मधुप की मधुर गुनगुन अर्थात जीवन की लालसा में तुम इतने उलझ गए हो कि विश्व का क्रंदन भुला दोगे। विश्व क्रंदन अर्थात हमारा देश जो परतंत्रता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रो रहा है, क्या उसका रोना तुम अपने सांसारिक सुखों की खातिर भुला दोगे? उसकी आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देगी? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले? क्या फूलों के आकर्षण तुझे इस पथ पर जाने से रोक लेंगे? तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। कारावास अर्थात जेल। यहाँ पर कवियत्री कहना चाहती हैं कि तू न अपनी छाह को अर्थात तुम अपनी छाया को ही अपने लिए कैद मत बनाओ, अपने लिए कारावास मत बनाओ। अपनी छाया में उलझ कर रहना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुम्हें तो जीवन में बहुत आगे जाना है। देश को आज़ाद कराने के इस पथ पर जाकर अपना नाम रोशन करना है। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कवित्री कहती हैं तुम्हारा हृदय तो वज्र की तरह कठोर है, अर्थात तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो, तो तुम असमंजस में क्यों हो? देश को आज़ाद कराने के इस मार्ग पर तुम्हें चलने से कौन रोक रहा है? क्या तुम्हारे प्रियजनों के छोटे से अश्रुकण में इतनी ताकत है कि तुम्हारे वज्र के समान कठोर हृदय को पिघला दे और घुला दे? अर्थात तुम अपने प्रियजनों के अश्रुओं को देखकर इस राह से मुख क्यों मोड़ रहे हो? तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, अर्थात तुम दृढ़ निश्चयी हो। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। यहाँ जीवन सुधा, सुधा अर्थात अमृत और मदिरा अर्थात शराब, तो दो चीज़ों के बीच तुलना हुई है। मदिरा का प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन की सुख सुविधा और जीवन की लालसा, जबकि सुधा का अर्थ है अमरत्व को प्राप्त होना। देश की आज़ादी के इस मार्ग पर चलकर तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि मरने के बाद भी लोग तुम्हारे नाम को याद रखेंगे और गर्व के साथ तुम्हारा नाम लेंगे। जबकि तुम इस पद से यदि मुख मोड़ लेते हो तो तुम जीवन रूपी मदिरा का पान कर रहे हो, अर्थात एक नशे में यह जीवन जी रहे हो जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। सो गई आंधी मलय की वात का उपाधान लेकर, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। आगे वे कहती हैं कि मलय का सहारा लेकर अर्थात पर्वत का सहारा लेकर क्या आंधी सो जाती है? अर्थात तुम्हारे मन में जो देश को आज़ाद कराने की तीव्र इच्छा है, आंधी के रूप में जो उठी है, क्या वह छोटे मोटे आश्रय के कारण, छोटे मोटे लालच के कारण क्या तुम उसे दबा दोगे? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अर्थात आज जो अभिशाप हमारा देश झेल रहा है, क्या उसके लिए तुम अपनी नींद को नहीं उड़ाओगे? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं तुम तो साक्षात अमरता के पुत्र हो, अर्थात देश को आज़ाद कराने के लिए जिस राह पर तुम चल रहे हो तुम्हारा अमर होना निश्चित है, अर्थात गौरव के साथ तुम्हारा मरने के बाद भी नाम याद रखा जाएगा। तो तुम क्यों मृत्यु के डर को अपने हृदय में बसाए हुए हो? जागो, तुम्हें तो बहुत दूर तक जाना है देश को आज़ाद कराने के इस पथ पर। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। यहाँ पर जलती कहानी कहा गया है देश की परतंत्रता की हालत को, था देश आज परतंत्रता की आग में जल रहा है, उसकी कहानी से तुम मुख नहीं मोड़ सकते और देश की परतंत्रता की इस कहानी पर केवल एक ठंडी सांस लेकर रह जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम्हारे हृदय में जो स्वतंत्रता के आंदोलन की आग होगी तो तुम्हारी आंखों में अश्रु भी सजेंगे, अन्यथा अश्रु जो है आंसू कायरता के प्रतीक होते हैं। किंतु स्वतंत्रता के इस पथ पर चलते हुए जिन कठिनाइयों का तुम सामना करोगे, उनको करते हुए यदि तुम्हारी आंखों से अश्रु भी निकलेंगे तो वह अश्रु भी तुम्हारे चेहरे पर एक सजावट बनेंगे। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, जय की पताका अर्थात विजय का झंडा।
महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि स्वतंत्रता के इस मार्ग पर तुम्हारी हार भी हो जाती है, अर्थात तुम यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो तुम्हारी यह हार भी विजय की पताका होगी, अर्थात तुम्हारा नाम मरने के बाद बड़े गौरव के साथ लिया जाएगा, बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा और तुम्हारा सम्मान का झंडा इतिहास में तुम्हें अमर बना देगा। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। यहाँ पर दीपक और पतंगे की तुलना की गई है। पतंगा अर्थात आपने रात में लाइट के कीड़े देखे होंगे जो कि लाइट के साथ टकरा कर रात भर में मर जाते हैं, क्षणिक होता है उनका जीवन। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन भी पतंगे की तरह क्षणिक है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। किंतु यदि देश के स्वतंत्रता संग्राम पर नवयुवक चल देता है, वहाँ जाकर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह अमर हो जाता है। इसलिए कवयित्री यहाँ पर कहती है कि तुम्हें दीपक की तरह अमर बनना है, अपना प्रकाश, अपने जीवन का प्रकाश स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुर्बान करना है, दीपक की तरह अपने आप को कुर्बान कर देना है। किंतु पतंगे की तरह क्षणिक जीवन के लालच में जीना नहीं है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यह अंगार शैया है, शैया अर्थात बिस्तर। देश को आज़ाद कराने का जो मार्ग है वह इतना आसान नहीं है, वह अंगार की शैया के बराबर है, अर्थात अंगारों से बिछे हुए बिस्तर की तरह है। इस पर तुम्हें मृदुल मुलायम कलियां बिछा कर आना है, अर्थात देश को आज़ाद कराने वाले इस मार्ग को तुम्हें आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले आंदोलनकारियों के लिए आसान बनाना है। इस तरह स्वतंत्रता की प्रेरणा देती हुई महादेवी वर्मा देश के नवयुवक को जागृत करती है कि उठो, जागो, क्योंकि तुम्हें तो बहुत दूर जाना है, अपना नाम इतिहास में अमर करना है, रोशन करना है, क्योंकि देश तुम्हें पुकार रहा है। कविता को और आसानी से समझने के लिए इसमें प्रयुक्त कठिन संस्कृत के शब्दों को आप पुस्तक में साथ में ही उसके शब्दार्थ लिखिए तथा फिर इस वीडियो को देखिए। निश्चित ही कविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी शक या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। अगली कविता में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।